वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ छठ पर्व में। छठ पर्व दोस्तों आप सभी को पता होगा, बहुत ही बड़ा पर्व है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जो भी हमारे भारतीय रहते हैं विदेश में, वहाँ भी यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और भारत का सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। बेसिकली ये बिहार में बहुत ज़्यादा होता है और यूपी में। आजकल सभी जगह यह पर्व मनाई जाती है। जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और भारत के सभी राज्य के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और बड़ी श्रद्धापूर्वक के साथ यह पर्व मनाते हैं। छठ पर्व बहुत ही नियम का पर्व होता है दोस्तों। जो छठ व्रती होती हैं उनका 4 दिन का यह व्रत होता है। नहाए खाए से स्टार्ट हो जाता है यह व्रत। नहाने खाने के दिन से ही जो छठ व्रती होते हैं वो बहुत ही नियम से रहती हैं और एक अलग रूम होता है जिसमें छठ का पूरा प्रसाद सूप और सब उसमें रहता है और वहीं सूर्य भगवान की जो आवाहन की जाती है वहीं उसी रूम में होती है। प्रसाद चढ़ता है और खरना के दिन से जो प्रसाद होती है सभी परिवार को मिलता है। तीसरा दिन क्या होता है दोस्तों, जो छठ व्रती होती हैं पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को पूरे परिवार के साथ सूप को, जितने भी फल और पकवान इत्यादि से भर के घाट पे जाते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। जब सूर्य भगवान अस्त होने लगते हैं तो सभी परिवार के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और माता, जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, जो छठ व्रती हैं, वह पानी में थोड़ी देर पहले ही चली जाती हैं और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। कुछ देर आराधना करने के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद जो शुभ मुहूर्त होता है अर्घ देने का, उस मुहूर्त में सूप के साथ पूरे परिवार के साथ अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को और कामना करते हैं पूरे परिवार, पूरे विश्व को सुख शांति दे और स्वस्थ रखे। यह छठ पर्व दोस्तों बहुत ही नियम का पर्व होता है, बहुत ही महान पर्व होता है हिंदुओं के लिए और बहुत ही अच्छा पर्व है और सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत ही नियम का पर्व होता है दोस्तों। आइए इस छठ पर्व में भगवान सूर्य का आशीर्वाद लेते हैं और छतरपुर मंदिर में आए हैं तो देखिए यहाँ पे किस तरह से श्रद्धालु छठ पर्व मनाते हैं। दोस्तों शाम के अर्घ देने के बाद जब हम अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसके बाद कई सारे लोग तो घर वापस जाते हैं और घर में प्रसाद वगैरह की तैयारी करते हैं। जैसे ठकुआ जो होता है वो मेन प्रसाद में माना जाता है। आटा, गुड़ और घी, उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब से बनता है यह पकवान। और सभी परिवार के लोग नियम से जिस रूम में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है स्टार्टिंग से, उसी रूम में मिट्टी के चूल्हे पे और घी में बनता है ये प्रसाद और सभी परिवार के लोग नियम से कपड़े चेंज करके और बैठ के एक जगह बनाते हैं और साथ में छठ का गाना बजता रहता है। तो माहौल इतना अच्छा लगता है दोस्तों, इतना धार्मिक हो जाता है, ऐसा लगता है भगवान सूर्य आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके साथ जब सुबह होती है तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास छठ व्रती महिलाएं, माताएं जो छठ व्रत करती हैं और परिवार के सभी लोग तैयार होके फिर दोबारा से घाट पे जाते हैं और भगवान सूर्य की आराधना, जब सूर्य उगते हैं उगते हुए सूर्य की आराधना भी करते हैं। और हमारे देश में डूबते हुए सूर्य की आराधना भी होती है और उगते हुए सूर्य की भी। तो जब सूर्य उगते हैं, भगवान उगने वाले होते हैं, तो उससे कुछ देर पहले ही माताएं पानी में चली जाती हैं और फल लेके भगवान सूर्य का आराधना करते हैं और उगने का और आने का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही शुभ मुहूर्त होता है, भगवान दिखाई देने लगते हैं, सूर्य भगवान निकलने लगते हैं, तो अर्घ का समय हो जाता है सुबह का और सुबह उगते हुए सूर्य को सभी परिवार के साथ अर्घ देते हैं और कामना करते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी स्वस्थ हों, सभी खुश रहें अपने परिवार के साथ, अपने समाज में, अपने देश में। तो भगवान सभी को खुश रखे। छठ पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामना।